students, warm welcome to all in our new session. In this session, we are going to extend and end our discussion on scientific management. जबकि till today's class हमने देख लिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या क्या कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं, जो कि उसके जो इंट्रोडक्शन, हु डेवलप्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके, देन उसका फीचर्स, उसका क्वालिटीज, उसके बेनिफिट्स, क्लियर, द प्रिंसिपल्स व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो एंड द 9 टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन गेट व्हाट वी वांट. क्लियर, व्हाट वी वांट, वी वांट साइंटिफिक, we want our result in a scientific manner. साइंटिफिक मैनर मतलब कम दे के कैसे ज्यादा मिले, है ना, ये हम सबका रहता है. और जो कि बिजनेस हाउसेस का, जो एंटिटीज का, उसका तो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो समहाउ इकोनॉमिक एंड समहाउ सोशल और नॉन इकोनॉमिक. बट बिजनेस हाउसेस का जो एक्टिविटी होता है वो तो ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक होते हैं. तो उनको चाहिए कि बेनिफिट सबसे ज्यादा मिले, है कि नहीं, कम खर्चा करके कैसे ज्यादा मिले. तो हमें कैसे मिल सकता है, बाय एडॉप्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. सो आई होप अब तक के क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कितना बेनिफिशियल है और कितना फायदा देता है कि नहीं. नॉट ओनली वी कैन से इट इज फोकस ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, मतलब प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं. प्रोडक्शन क्यों, देखो यहाँ पे एक लिंक है कि प्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, कि टेलर बोल रहे हैं कि जो जगह पे भी ज्यादा वर्कर है, ठीक है, मशीन्स का यूज होता है, कुछ टेक्निक्स का यूज होता है, वहां पे हमें साइंटिफिकली ही वो चीजों को करना चाहिए. ठीक है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रहता है, वर्कर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और वर्कर्स भी इतने मतलब जो कि लो ग्रेड के रहते हैं, है कि नहीं, ओनली स्किल्ड एंड एफिशिएंट होते हैं, बट इतना एजुकेटेड नहीं होते. उन लोग को सिखाना पड़ता है कि ये करो, एक बार सिखा लिया तो वो कंटिन्यू करते जाएंगे, है कि नहीं. और क्या है, वहां पे ज्यादा खर्चा रहता है, रिसोर्सेज बहुत सारे वहां पे डिप्लॉय होते हैं, मतलब यूज होते हैं. ठीक है, और मशीन का यूज होता है, तो इसलिए उसका फोकस वहां पे है. सो आज हम अगर देखें तो ये जो साइंटिफिक टेक्निक हम मार्केटिंग में भी यूज करते हैं. ठीक है, एक चीज को जब हम मार्केटिंग करते हैं, क्लियर, जब मार्केटिंग के लिए लेके जाते हैं मार्केट में कि कैसा हमारा प्रोडक्ट फेमस हो, लोग उसके बारे में जाने, तो उसके लिए भी साइंटिफिक टेक्निक से हम यूज करते हैं. मतलब साइंटिफिक मतलब वेरी सिंपल, इफ वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स, क्लियर, वी हैव टू चूज द बेस्ट वन. बस उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन, है कि नहीं. तो क्लियर. सो आई होप इतने तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और उसके क्या मतलब प्रिंसिपल टेक्निक्स क्या क्या है. सो उससे आप लोगों को अभी दिमाग में आ गया होगा, क्लियर, आई एम श्योर, कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. यस और नो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो जो कि आज हमारा एंड क्लास है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, बस वही चीज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स और एडवांटेज और मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स सारे मिलते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवांटेजेस और मेरिट्स और बेनिफिट्स. क्लियर. सो अगर हम देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा है टेक्निक, क्लियर, जिससे कि अगर हम अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर मतलब मालिक को ही फायदा होता है, जिसका कंपनी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको ही फायदा होता है. नहीं, ऐसा है क्या, नहीं. आप लोगों ने देखा कि वर्कर्स को भी बहुत फायदा मिलता है, वर्कर्स का डेवलप होता है, अच्छा सैलरी मिलता है, उनका स्किल डेवलप होता है कि नहीं, उनके बॉडी प्रेशर, उनके टाइटनेस को क्या मतलब रिलीफ मिलता है फैटिग स्टडी के साथ. Clear? So as we can say, the scientific management is beneficial to both the employer and employee in different ways, in their own way. सबके अलग अलग तरीके होते हैं एक चीज को देखने का, what we call the perception, है कि नहीं. अगर मैं आपके सामने एक ग्लास रख दूं, ठीक है, और उसमें आधा पानी भर दूं, ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट को पूछूंगा, एक बच्चे को पूछूंगा और किसी को भी पूछूंगा कि what you say और what you observe in this situation, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि दैट ग्लास इज हाफ फुल मतलब आधा भरा हुआ है, और कोई बोलेगा द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. बोथ करेक्ट है कि नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, बट कोई किसको कैसे उसको प्रेज्यूम करता है कि नहीं, परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं. क्लियर. तो उसी हिसाब से मेरिट जो है
एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये सारे मेरे लिए फायदेमंद है, और एम्प्लॉय को लगेगा ये मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है कि नहीं? मतलब जो एक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जन को ही फायदा दे रहा, इधर एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को नहीं, मतलब एक चीज दोनों को इन डिफरेंट वे में उन लोगों को फायदा डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि ये जो सारे फायदा, ये जो एडवांटेजेस सारे क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि एक एक लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्लियर? सो देखो क्या है कि as I say the scientific management provide opportunity or benefit both to the employer and to the employee in different way। तो क्या क्या है वो जो फायदे, वो क्या क्या डिफरेंट वेज है। देखो, टू एम्प्लॉयर एंड दिस साइड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर को क्या क्या देता है फायदा और एम्प्लॉय को क्या क्या देता है फायदा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ये सारे के सारे पूरे एक्सप्लेन करने हैं, है कि नहीं? सारे पॉइंट्स दो दो लाइन करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्या है देखो ये पॉइंट्स, वेरी सिंपल। अभी आई होप कि मैं अगर ना भी बोलूं तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लो बस। एलिमिनेट आर्बिट्ररी डिसीजन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इस सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके टेक्निक में, उसके प्रिंसिपल में, उसके फीचर्स में, ऑब्जेक्टिव में, है कि नहीं? ज्यादा पढ़ने का और कोई फायदा नहीं है, बस हम देखेंगे कि इसमें फायदा कैसा है, बस वही चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, रिड्यूस वेस्टेज एंड डैमेज, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट, क्वालिटी प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, एंड फाइनली बेनिफिट टू द नेशन। नेशन मतलब पूरे जो कंट्री को फायदा मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल करते करते पूरे कंट्री को। क्लियर? एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज? क्या है? हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन, इंप्रूव स्किल एंड एफिशिएंसी, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैटिग स्टडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों को सेपरेट कर दिया है, क्योंकि आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सब मिला के दे दिया होगा। क्लियर? उससे क्या होता है कि आपको लगेगा हाँ सारे के सारे ओनली एम्प्लॉयर को ही बेनिफिट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो वो क्या है उसको मैंने सेपरेट कर दिया है उससे। ठीक है, तो देखो अभी हम देखते हैं वो जो पॉइंट्स होता क्या है। क्लियर? सी इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज द एडवांटेज? The first advantage is eliminate arbitrary decision. Yes, the first and foremost benefit or advantage of scientific management is that scientific management use latest upgraded technique, tool, method, clear information for taking decision. Clear? Arbitrary decision मतलब जो कि हम ऐवे ही लेते थे। Clear? ऐवे ही मतलब based upon our past experience, based upon fact, based upon figures. Clear? Based upon hit and trial method, based upon old traditional methods, based upon our past experience, वो सब सही है, उसको भी हम यूज करेंगे, बट उसके बेसिस पे अगर हम सारे के सारे डिसीजन लेंगे तो वो टाइप के डिसीजन को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी डिसीजन। मतलब एवे ही अपने अपने हिसाब से विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग प्रूव एंड सपोर्ट, बैक सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी डिसीजन। क्लियर? तो उसको ये क्या करता है? एलिमिनेट कर दिया। ये सुन लो, जैसे कि हमने पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? इट यूज साइंटिफिक वे, टेक्निक, मेथड, टूल, मशीन्स टू टेक डिसीजन। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इट एनालाइज इट इन ए प्रॉपर वे, इन ए साइंटिफिक वे। तो जो आर्बिट्ररी डिसीजन था, हिट एंड ट्रायल, ये करो, ट्रायल करो, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओल्ड मेथड, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड एक्सपीरियंस, वो सबका भी कोई फायदा नहीं है। सो ये जो सारे चीजों के वजह से हमें जो लॉस होता था, जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था फ्यूचर में, वो सारे अभी एलिमिनेट हो गए। ओके, क्लियर? देन सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। एज वी नो, टू फिक्स स्टैंडर्ड इज द बेस्ट, टू फिक्स स्टैंडर्ड इज द बेस्ट टूल, और वी कैन से इट इज द बेस्ट सिस्टम टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। क्योंकि हर जगह पे, हर कहीं पे, जैसे कि आप स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड मेंटेन करो, है कि नहीं? स्टैंडर्ड मेंटेन करो मतलब जब आप एडमिशन लेते हो, हम आपको पूछते हैं कि आपका 10th स्टैंडर्ड में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, +2 में कैसा है, +3 में कैसा जाएगा, उसके बाद क्या। हम लोग आप मतलब हर टाइम आप सभी आपको एडवाइस देते हैं कि ये जो है ना स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। मेंटेन मतलब 10th में जो था उसको बढ़ाओ, +2 में जो था उसको ग्रेजुएशन में और बढ़ाओ, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाता है। स्टैंडर्ड मिलने से डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, स्किल इंप्रूव होता है, और अगर इंप्रूव हो गया तो उसका फायदा मिलेगा किसको? उसका फायदा मिलेगा एम्प्लॉयर को डायरेक्टली, क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज में वर्क होगा तो कम टाइम में, कम पैसे में हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल पाएगा। क्लियर?
और जो चीज भी हम बनाएंगे डेफिनेटली दोज आर गुड क्वालिटी, और अगर हम उसको मार्केट में भेजेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स उसको बहुत ही पसंद करेंगे. इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट more and more customers rather disappointing them. Clear? That is second benefit. Third one, specialization. Yes, because as we know, scientific management means to use scientific methods, techniques in a specialized manner. It means it suggests that we should use the techniques, the method, the tool, the resources, clear, as and what and whatever and what quantity required. That is called specialization. जितना चाहिए उतना यूज करो. वो काम जिसको बेहतर आता है उसको करने के लिए दो. वो काम जो मशीन में सबसे बढ़िया होगा उसमें करो. That means it mainly focus on specialization. अगर स्पेशलाइजेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को तो that will be the best thing in an organization. है कि नहीं? तो स्पेशलाइजेशन अगर मिला तो सेम की डैमेज वेस्टेज सारे नहीं होंगे, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, reduce wastage and damage. Clear? That is another benefit of scientific management to the employer, that it reduces the wastage and damage. As previously means before scientific management, before adopting scientific management, the employees were not so scientifically clear, selected or trained, clear, or skilled or efficient. That's why what they do, clear, they may face lot of damages and wastages, clear, and it is also due to the machine. Clear? Machine were outdated, machine was old system. That's why वहां पे क्या होता था, बहुत सारे डैमेज वेस्टेज होते थे. But now all are scientifically selected, trained, yes or no, all, and we focus on their study on their mind. Clear? हम उनको माइंड को चेंज करते हैं, yes or no, और हम उनके क्या करते हैं, उनके ऊपर उनके जो फैटिक को स्टडी करते हैं, उनके ऊपर उनको जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. सो उससे होता क्या है, हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं. मशीन भी अच्छा आ गया, देखो रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, एज वी नो स्टैंडर्ड, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छे हैं, और उसके साथ साथ एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा है जो वर्कर जो काम करता है. इट मीन्स नो वेस्टेज, नो डैमेज. ओके, next, cost control and reduction. As we know, whenever we go for eliminating arbitrary decision, standardize हो गया, specialize हो गया, that means no complexity. Clear? complexity कहीं भी नहीं है, specialize है, तो whenever there is complexity, there is a extra cost. है कि नहीं? अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो कॉस्ट किधर किधर से खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? बट अगर आप स्पेशलाइज्ड वे में जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट बच जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे तो सारे के सारे हमें बेनिफिट मिले, है कि नहीं? वेस्टेज कम हो गया, डैमेज कम हो गया, हमारे एम्प्लॉय भी स्किल्ड हो गए हैं. ओके, वो लोग बहुत ही साइंटिफिकली ट्रेन्ड हैं, स्टैंडर्ड वर्क है, आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है. पहले हम जब आर्बिट्ररी डिसीजन लेते थे हिट एंड ट्रायल बेसिस में, तो वहां पे बहुत सारे कॉस्ट का मतलब बहुत सारे खर्चा होता है कि नहीं? एक बार अगर हम कोई चीज को अगर एडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक टेक्निक को, एक काम को अगर करते हैं तो फोकट में फ्री में थोड़ी ना हो जाता है. वो जब काम करते हैं हम डेफिनेटली हमें कुछ खर्चा हो जाता है कि नहीं? वो मटेरियल्स को ले लो, रिसोर्सेस को ले लो, टाइम को ले लो, एफर्ट को ले लो, वो सारे के सारे तो खर्चा ही है ना. तो वो जो सारे जो अनलिमिटेड, अनरिक्वायर्ड, अनप्रोडक्टिव काम जो होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे के सारे अभी एलिमिनेट हो गए, जिसके बदले में क्या हो गया, हमें बेनिफिट मिला कि कॉस्ट हमारा कंट्रोल में आ गया और धीरे धीरे वो रिड्यूस भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम आउटपुट. ये सारे इंटरलिंक है कि नहीं? एक में मिल गया मतलब सारे मिल गए. मैक्सिमम आउटपुट, क्लियर, बाय द वे ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द वर्कर्स आर एफिशिएंट, द मशीन्स आर एफिशिएंट, ऑल द रिसोर्सेज व्हाट वी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल आर स्टैंडर्डाइज्ड, ऑल आर specialized, all are efficient, all are skilled. So that's why it means it is whenever, as we know, output is the direct function of the input. Clear? End process, input process आप जितना दोगे उतना बेहतर आउटपुट मिलेगा. As here the inputs are good, the raw materials, the resources, the processing is good, the method, the machine, the technique, then definitely we will get output which is in best quality and maximum output. ये दोनों हो गए, ठीक है कि नहीं? मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और उसका क्वालिटी प्रोडक्शन मतलब जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे अपना आउटपुट वो भी बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा, क्योंकि नो वेस्टेज, नो डैमेज, इट मींस दैट इज इक्वल्स टू क्वालिटी प्रोडक्ट. सबसे बढ़िया, बेहतरीन, उसका कलर, शेप, साइज, क्लियर, उसका क्वांटिटी, एवरीथिंग दैट इज अप टू मार्क. ओके, क्लियर? नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. एज वी नो,
क्लियर? यहां पे क्या हो गया, जो भी हम डिसीजन लेते हैं साइंटिफिक वे में लेते हैं। तो साइंटिफिक वे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस कितना है, ऑप्टिमम यूज मतलब क्या है, देखो मैं समझा रहा हूं कि हमारे पास रिसोर्सेस कितना है और हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है, उसके हिसाब से, मतलब कम रिसोर्सेस है और काम थोड़े ज्यादा है, ठीक है, ये देखो ये हो गया कि रिसोर्सेस कम है और काम थोड़े ज्यादा है, तो हमें क्या चाहिए, कम रिसोर्सेस में ज्यादा काम को फुलफिल करना है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, रूट बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, है कि नहीं, साइंटिफिकली डिसीजंस लेंगे जिससे कि ये कम रिसोर्सेस में हमें मैक्सिमम आउटपुट जितने भी काम है हो पाए। बस उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम ऑप्टिमल, ऑप्टिमम और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल, मतलब लिमिटेड रिसोर्स को हमारे पास जितना भी है विदाउट वेस्टिंग दोज, विदाउट डैमेजिंग दोज, वी शुड यूज दोज रिसोर्सेस टू अचीव व्हाट वी वांट। इसमें वांटिंग में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं, हमारे पास जितना है उतने में ही हम जितने चाहिए वो सारे के सारे हम पा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर? बाय एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स। ओके, एंड देन the scientific selection training, that is another benefit to the employer, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज को साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो उससे होता क्या है, जो भी अनक्वालिफाइड, अनट्रेन्ड की अनस्किल्ड, अनएफिशिएंट लेबर है, सबसे पहले तो वो अपने कंपनी में नहीं आएंगे, अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? ऐसा मत सोचो कि सर ऐसा होगा तो लोगों के लिए खराब है, नहीं, खराब नहीं है कि नहीं? कि देखो अगर स्टूडेंट्स का, ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट में जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉइज का और कहीं पे भी ले लो, कोई भी जगह पे कोई भी अगर जो काम करते हैं वो अगर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, मतलब थोड़े ढीले मतलब उनका एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है, एज पर देयर एफिशिएंसी दे वर्क लेसर देन देयर एफिशिएंसी। क्लियर? परफॉर्मेंस थोड़ा कम देते हैं। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो सब जगह पे प्राइवेटाइजेशन को फोकस डालता है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस हम अभी दे रहे हैं अपना ये जो गवर्नमेंट है कि नहीं? क्लियर? जो गवर्नमेंट जो था गवर्नमेंट के अंडर में वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं कि उन लोग क्वालिफाइड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, सब है उनके पास, बट वो लोग जब सिचुएशन देखते हैं वो धीरे धीरे बैक हो जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस उतने तरीके से नहीं दे पाते हैं, एंड धीरे धीरे करके वो सारे जंग लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता है स्किल, एफिशिएंसी, क्वालिफिकेशन, नॉलेज ये एक ऐसा टाइप का है, अगर आप कंसिस्टेंटली यूज करते जाओगे तो अपग्रेड होते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, बट आप अगर यूज उसको बंद कर दोगे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। जंग मतलब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ये है बस वही काम, वही होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। गवर्नमेंट कॉलेज ले लो और जहां कहीं पे भी ले लो, स्टूडेंट्स भी डल हो जाते हैं क्योंकि उनका भी कोई फोकस नहीं है कि हाँ बच्चे ज्वाइन हो गए, एग्जाम दिए, पास हुए, फेल हुए, उनको कोई फायदा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उससे ही क्या होता है, मतलब बहुत सारे जो परेशानी होती है कि नहीं। स्टूडेंट भी होते हैं, हाँ हम तो ज्वाइन हो गए तो पास तो हो जाएंगे डेफिनेटली, इसमें क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, जब कंपनी में भी जाएंगे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा, हम तो कहीं यूं ही गुजारा कर लेंगे, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। बस यही जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको चेंज करने के लिए अभी कर रहे हैं प्राइवेट। और प्राइवेट में ये है कि काम करोगे, आउटपुट दोगे तो रहोगे, नहीं तो नो एंट्री। सो व्हेन एवर यू नो, आपको पता चल गया कि अगर मैं अच्छा पढ़ाई नहीं करूंगा, नहीं सीखूंगा, नहीं ट्रेन हूंगा, एजुकेट नहीं हूंगा, स्किल्ड नॉलेजेबल नहीं हूंगा, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से ही आप उसके ऊपर फोकस करोगे और काम करोगे, तो उसमें क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट ही होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्या है, मतलब टूल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग करो। ये मत सोचो कि सर 100 आए थे, क्लियर, हमें 100 पोस्ट चाहिए और जो 100 में से ओनली वी कैन सिलेक्ट ओनली 50 बिकॉज 50 ही मतलब क्या है, साइंटिफिक क्वालिफाइड स्किल्ड है, बाकी 50 नहीं है, तो छोड़ दो उन लोगों को, क्योंकि वही 50 बाद में नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो स्किल्ड होके आएंगे, उनका भी ग्रोथ हुआ, आपका भी ग्रोथ हुआ। क्लियर? सो दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? एंड देन द लास्ट वन, बेनिफिट टू द नेशन। देखो ये जो सारे के सारे हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी यूज करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में,
वो सब, ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द प्रॉपर्टीज, व्हाट एवर वी हैव, ये सब किसका है? नेशन का है। नेशन मतलब हमारे इंडिया का है, अपना कुछ पर्सनल कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं कि सर ये घर तो मेरा है, ये कार तो मेरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे हमारे वेल्थ, क्लियर, इट ऑल आर द वेल्थ ऑफ द नेशन, है कि नहीं? जब गवर्नमेंट ग्लोबलाइज वे में बोलता है, वो क्या बोलता है कि हमारे पास इतना है, वो थोड़ी ना बोलता है कि ये मेरा नहीं है, ये उसका है, उसका, ये बोलता है क्या? नहीं, क्योंकि सारे के सारे हम ही, मतलब गवर्नमेंट का ही है, सारे के सारे नेशन का है। गवर्नमेंट मतलब सबका। जो आपका पर्सनल आप जो यूज कर रहे हैं, इट मीन्स यू पेड समथिंग फॉर दैट एंड गवर्नमेंट विल अलाउ यू एंड गिव यू द राइट्स टू यूज दैट इन ए पर्टिकुलर बेसिस, इन ए पर्टिकुलर मैनर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। उसका मतलब बस वही है। वो पूरे पूरे मतलब जैसे कि आप ये सोचो कि आप अभी जो घर पे रह रहे हो, आप अभी जो जगह में रह रहे हो, वो जगह क्या आज हुआ है कि नहीं? मतलब दैट एग्जिस्टेंस, मतलब इट क्रिएटेड नाउ इट इज, नो, वो कई सालों से है कि नहीं? तो आप लोगों के वो तो उसका था, अभी मेरा कैसा है, बस वही है। आप रहते हो, पैसा देते हो गवर्नमेंट को, उसके बदले में आप एंजॉय करते हो, मतलब आप उसके बेनिफिट लेते हो। देन अगर जब आप चले जाते हो, उसके बाद कोई और एक ट्रेडिशन आके उसको यूज करता है कि नहीं? सो ऑल आर बिलोंग्स टू द नेशन, क्लियर? तो यहां पे जो सारे जो बेनिफिट हुआ ना उसका अल्टीमेट बेनिफिट मिला किसको? ना गवर्नमेंट को। ओके, क्लियर? सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो लोग काम करवाते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं इन ए इनोवेटिव वे, बस इन लोगों को ये फायदा मिलता है। क्लियर? ओके, देन सी द सेकेंड पार्ट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या क्या फायदा मिलता है? एम्प्लॉय मतलब जो लोग काम करने जाते हैं, वेदर इट इज टॉप लेवल के हो, कि मिडिल लेवल को हो, कि लोअर लेवल को हो, कि प्लेटफॉर्म लेवल के हो, कोई भी ले लो, एक लेबरर ले लो, एक ऑफिसर ले लो, सारे के सारे एम्प्लॉयज ही हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैनेजर इज आल्सो नोन एज द एम्प्लॉयर, है कि नहीं? उन लोगों को भी हम एम्प्लॉय ही बोलते हैं, एम्प्लॉयर नहीं बोलते हैं। एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है, क्लियर? और द मैनेजमेंट टीम, दे आर आल्सो अपॉइंटेड, है कि नहीं? वो भी अपॉइंट करते हैं उन लोगों का काम करने के लिए, अच्छी चीजों को सही ढंग से मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, सबसे पहले तो हायर वेजेस। एज वी नो, हमने देखा उसकी टेक्निक में जो बहुत सारे टेक्निक का ही ये फायदा है। ऑल द बेनिफिट्स आर बेस्ड अपॉन दोज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो हमने देखा जैसे कि हमें मिल गया क्या कि दैट वी इंट्रोड्यूस द पीस वेज सिस्टम। उससे होता क्या है? उससे हमने क्या जाना कि जो स्किल्ड वर्कर है उसको ज्यादा मिलेगा, जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है उसको कम मिलेगा। तो उससे क्या होगा? जो स्किल्ड वर्कर वो और भी मोटिवेट होगा कि और बनाऊंगा। मैं एक कंपनी में 8 घंटा काम करता हूं, ठीक है? मैं 6 घंटे में 100 पीस बना लेता था, मेरे पास 2 घंटा फ्री रहता था, मैं 2 घंटा इधर उधर घूम के टाइम पास करता था। अभी नहीं, मैं नहीं करूंगा टाइम पास, मैं 2 घंटा और काम में लगाऊंगा और बेनिफिट मिलेगा। तो हायर वेजेस आपको ज्यादा मिला। और जो लो रेंज में आप बोलोगे सर लो रेंज में उनका तो कम हो गया, नहीं, कम कैसे होगा? उनको भी लगेगा ना कि नहीं मुझे भी हायर तो चाहिए डेफिनेटली। तो उन लोगों का भी क्या होगा? उनका भी स्किल डेवलप होगा, एफिशिएंसी डेवलप होगा धीरे धीरे, कि वो भी सीखेंगे, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो वो लोग भी सीखेंगे, उन लोगों का भी धीरे धीरे स्किल एफिशिएंसी के साथ वेजेस भी क्या हायर हो जाएगा, है कि नहीं? सो वी कैन से हायर वेजेस विथ मोर वर्क। आप ज्यादा काम करोगे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहां पे और एक कर दो, हायर वेजेस विथ मोर वर्क। ज्यादा काम करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर? दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एक एम्प्लॉय को कि आप इतना ही सैलरी लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय योर रेट ऑफ योर वेजेस, पर पीस जितना वेट है उतना आपको मिल जाएगा, नो वरी। आप ओवर टाइम करो, जो भी करो, हमको आउटपुट चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, बस दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो गया, इक्वेशन पूरा परफेक्ट हो गया, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर? दैट इज द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज बेटर वर्किंग कंडीशन। डेफिनेटली एज वी सी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम फोकस डालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वहां पे हम मूवमेंट को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, मतलब जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कैसे कम करें, है कि नहीं? मेथड अच्छा यूज करते हैं, क्लियर? फेटिक स्टडी करते हैं। तो ये सबसे हमें क्या, मतलब ये सब में हमें क्या सीखना मिलता है कि ये से सामने जाना पड़ता है कि अगर हम एम्प्लॉय वर्कर्स को अच्छा एक एनवायरनमेंट देंगे, अच्छा टूल्स देंगे, अच्छा टेक्निक्स देंगे, अच्छा मटेरियल देंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों का काम अच्छा होगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द एम्प्लॉयर और द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बढ़िया कर देगा, है कि नहीं। द मतलब द प्लेसिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, मशीन्स, स्पेस टू द वर्कर्स, द वेंटिलेशन, द रूम कंडीशन, द टेम्परेचर, द लेबोरेटरीज और द टॉयलेट्स, क्लियर। ये सारे के सारे है ना, सब हाइजीन लेवल के हो जाते हैं, टॉप लेवल के हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसका बेनिफिट मिलता है किसको, ऑब्वियसली वर्कर को। क्योंकि आप जो जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह अगर बेहतरीन हो तो डेफिनेटली आपका माइंड भी कूल रहेगा, शरीर मतलब हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव वे में काम करेगा, क्लियर। सो दैट इज अनदर कि बेटर वर्किंग कंडीशन आपको मिला बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लियर। क्योंकि पहले जैसे नहीं था कि भेड़ बकरी जैसे किसी को भी मतलब फैक्ट्री में बंद कर दो और काम करो, नहीं ऐसा नहीं। अभी सब चीज को स्पेशल स्पेस चाहिए, है कि नहीं। एक मूवमेंट का एक ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसका बेनिफिट मिलता है डेफिनेटली एम्प्लॉइज को, ठीक है। और बाकी हो गया नेक्स्ट, इंप्रूव इन स्किल एंड एफिशिएंसी। एज वी नो, आपको कंसिस्टेंटली स्टैंडर्डाइज वे में काम करवाया जाता है, स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब स्पेशलाइज्ड वे में काम करवाया जाता है, आपको साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड ट्रेन किया जाता है कि नहीं। आपके लिए जो ट्रेनिंग पर प्रोग्राम किया जाता है, सेमिनार, वर्कशॉप, है कि नहीं, कॉन्फ्रेंस, उससे क्या होता है, आप बहुत सारे सीखते हो, आप मोटिवेट होते हो, है कि नहीं। आपका मेंटल रिवोल्यूशन किया जाता है, माइंड को चेंज किया जाता है, आपका बिहेवियर सब चेंज किया जाता है। उससे होता क्या है, आप मतलब एम्प्लॉइज ज्यादा काम सीखने के लिए मोर सीख होते हैं, क्लियर। दे सीक टू नो मोर एंड मोर वर्क इन दिस वे एंड दे सीक एंड दे गेट दैट वर्क एंड इन दिस वे देयर स्किल एंड एफिशिएंसी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ओके। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली जो एम्प्लॉइज हैं उन लोग को अगर अच्छा सैलरी मिलेगा, उन लोग का हेल्थ अगर बढ़िया रहेगा, वर्किंग कंडीशन, बिकॉज ऑफ वर्किंग कंडीशन, उनका स्किल एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, आप कहां रहते हो, कैसा खाते हो, आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट कैसे मिलता है, बस वही उसी चीज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई मतलब बहुत ही लो ग्रेड में रहता है कि नहीं, जो कि हम बोलते हैं हाई स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास एंड लो क्लास, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है कि नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा सैलरी पाओगे, आपको मतलब बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मिलेगा, तो ये सब चीजों से क्या होगा, आपको सैलरी मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छा तबीयत मिला, है कि नहीं। हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है वर्किंग कंडीशन में, और आपको सोसाइटी में योर स्किल एंड एफिशिएंसी इंप्रूव, इन दिस वे योर रेपुटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द सोसाइटी आल्सो इंक्रीज, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बूस्ट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, क्लियर। एंड द फाइनल वन, फैटिग स्टडी, जो कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के पास ये जो फैटिग, टायर्डनेस बहुत ही ज्यादा देखा जाता है कि नहीं। क्योंकि फैक्ट्री मतलब बहुत ही हैवी वर्क होता है कि नहीं। वहां पे ऐसा नहीं कि मतलब वर्किंग कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं रहता है, और वर्किंग कंडीशन में जो कि कम जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क होता है, तो वो जगह पे फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कम काम करते ही आप टायर्ड हो जाएगा, टायर्ड होने के बाद भी आपको कोई रिलैक्स नहीं, कोई रेस्ट पॉज नहीं, है कि नहीं। वो अगर होता था तो क्या होता था, आपका तबियत खराब हो जाता था और आउटपुट भी खराब हो जाता था। बट नाउ दे स्टडी द फैटिग स्टडी, आपको आपके ऊपर स्टडी किया गया है कि आप कितना टाइम के बाद मतलब थक जाते हो, उसके हिसाब से आप इतना टाइम काम करवाए, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है ऑटोमेटिक, कि ले लो एक चाय ब्रेक ले लो, है कि नहीं, एक टी ब्रेक ले लो, क्लियर। और नहीं तो घूम के आ जाओ, थोड़ा बाहर जाके घूम के आ जाओ, थोड़ा पानी पी के आ जाओ, ऐसा बोल के आपको वो भेज देंगे, जितने की जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वो टाइम में आपका जो भी एनर्जी डाउन हो गया है, मेंटल, फिजिकल, प्रेशर, पेन, टायर्डनेस, सब अगेन री एनर्जाइज हो जाएगा, आप फिर फिट हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, फिर आके वर्क में ज्वाइन करोगे, आपका भी हो गया फायदा, आपका बॉडी, आपका हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, है कि नहीं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही अपना सबसे बेहतरीन वेल्थ है, और कुछ भी अपना नहीं है, हेल्थ अपना हेल्थ ही अपना है कि नहीं। तो हेल्थ इज वेल्थ, तो आपका हेल्थ अगर अच्छा रहा तो वेल्थ ही हो गया आप, और उससे बढ़िया आप अच्छा काम कर पाए और आपको अच्छा आउटपुट मिला और कंपनी को भी ज्यादा फायदा हुआ, ओके, क्लियर। सो आई होप कि ये जो पूरे के पूरे एडवांटेजेस हैं एम्प्लॉयर को एंड एम्प्लॉय को, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। सी देन और एक चीज है जो हम देखेंगे, क्लियर, कि लिमिटेशन क्या है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि हर एक चीज का कोई ना कोई लिमिटेशन डेफिनेटली होता है कि नहीं, होता ही होता है।
ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो कि क्या है, विदाउट एनी लिमिटेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, जितने भी हैं सारे के सारे कुछ क्या है, मेरिट्स। वो हमें जितने मेरिट प्रोवाइड करते हैं, जितने हमें वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा डीमेरिट भी उन लोगों का होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्लियर क्या क्या डीमेरिट है वो बस थोड़ा ही हम देखेंगे, क्योंकि इतना सारा डीमेरिट तो नहीं है। क्लियर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लिमिटेड। लिमिटेड हम बोलेंगे, लिमिटेड मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स में ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। कैसे, जैसे देखो सबसे पहले हम देखेंगे अगर एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉइज को, वैसे वैसे ही जैसे दोनों को फायदा होता है, दोनों को कुछ कुछ लिमिटेशंस भी फेस करना पड़ता है। तो क्या है वो लिमिटेशन, देखो। तो देखो स्टूडेंट्स कि जो लिमिटेशंस हमने बोला कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को क्या क्या लिमिटेशन सारे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो उसका मीनिंग भी आप लोग को अभी दिमाग में आ गया कि जो चीज का फायदा है उसका डीमेरिट क्या क्या हो सकते हैं। तो दे आर वेरी लिमिटेड, मतलब हम बोलते हैं लिमिटेशन मतलब इतना एक्सटेंडेड वे में नहीं है, बहुत सिंपल वे में है, बट ये भी हो सकता है अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, अच्छे से उसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि लिमिटेशंस आर अराइव्ड ओनली व्हेन वी डोंट यूज दोस थिंग्स और एनीथिंग इन इट्स प्रॉपर स्कोप। उसके स्कोप के हिसाब से, उसके मतलब जो एक बाउंड्री रहता है उतने में ही हम यूज करेंगे तो बेहतर है। वो बाउंड्री अगर हम क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे चीज, जितने भी बेनिफिटेड चीज ले लो, जितने भी डायनेमिक चीज ले लो, वो उसका कोई ना कोई डीमेरिट जो कि हम बोलते हैं क्या कि ड्रॉबैक हमें मिलता है। क्लियर, रिएक्शन हमें मिलता है। कोई भी बेहतरीन मेडिसिन ले लो, आपको बहुत ही बड़ी बीमारी है, आप मेडिसिन लोगे, डोज के हिसाब से लोगे, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लोगे, तो इट विल वर्क बेटर फॉर यू, बेस्ट फॉर यू, आपको पूरा आपका पूरा सही कर देगा। बट अगर जो डोजेस, क्लियर, ड्रगिस्ट ने जो बोला है ड्रग कैसे लेना है, टाइम, उसका सेंस, अगर उसका थोड़ा इधर उधर हो गया तो डेफिनेटली इट विल कॉज यू सम, क्या वो क्या देगा, कुछ जो ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट आ जाएंगे, है कि नहीं। आपका एक बीमारी को ठीक करते चलते दूसरी बीमारी आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे बॉडी में। तो बस वही है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब नहीं है कि ऐसा है, ये सारे के सारे हैं। इफ यू don't clear use the scientific management in a proper manner, then these are the drawbacks what you will get, आपको ये फेस करना पड़ेगा। क्लियर, बस वही है। क्या है वो, देखो सारे के सारे वेरी सिंपल है कि सबसे पहला तो एक्सपेंसिव। यस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में उसका फोकस रहता है, जब भी कोई नया मेथड आता है, टेक्निक आता है, मशीन आता है, वो सारे के सारे आप एडॉप्ट करो। एडॉप्ट करो मतलब खरीद के लाओ, एक्वायर करो, तो उससे क्या फ्री में थोड़ी ना हो जाता है, आपको एक्सपेंसिव करना पड़ता है। टाइम टू टाइम आपको खर्चा बढ़ता है। आप एम्प्लॉइज को एक्सपेंसिव स्किल देते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, एक्सपर्ट्स बुला के देते हो, उसमें खर्चा आता है। आप अपना वर्किंग कंडीशन बेस्ट करवाते हो, बेटर करवाते हो, उसमें खर्चा आता है कि नहीं। आप टाइम स्टडी करवाते हो, मोशन स्टडी करवाते हो, फटीग स्टडी करवाते हो, उसमें सारे खर्चा आता है। दैट मीन्स वी कैन से ओवरऑली साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम यूज करेंगे, है कि नहीं, उसको अगर प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे तो इट विल cause us very expensive. Clear? Another not suitable for small organization, definitely. जैसे कि आपको पता है कि हमने जितने भी एडवांटेजेस बोले वो सारे के सारे, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और हैवी ऑर्गेनाइजेशन है, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा स्मॉल है, माइक्रो स्मॉल है, तो वो जगह पे आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप एडॉप्ट करोगे तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सो नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अनदर डीमेरिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं आता है, क्योंकि उसका जो जो स्कोप्स है, उसके जितने जितने रिक्वायरमेंट है, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स। यस, ये एक है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सोचो कि एक अमेरिका से एक मशीन हम लाएंगे, टेक्निक एक एडॉप्ट करेंगे, तो यहां तो कोई वो नहीं सीखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहीं से ही एक्सपर्ट्स को भी लाना पड़ेगा ताकि वो मशीन को चला पाए। जैसे कि आपको अभी पता है, जो कि है लेटेस्ट एक है कि हमारा जो मतलब इंडिया में जो लॉन्च हुआ कि क्या कि बुलेट ट्रेन,
है कि नहीं? बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आपको पता है कि जापान से सारे के सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन सारे के सारे वहां से लाए गए, क्योंकि द बुलेट ट्रेन द प्रोजेक्ट रिक्वायर एक्सपर्ट वर्क चाहिए उन लोगों को, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, उसका स्पेशल नॉलेज होना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो मटेरियल वहां का है, टेक्निक, मेथड, मशीन सारे के सारे वहां के हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ के जो हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स उतने क्वालिफाइड नहीं है, दे आर नॉट सच क्वालिफाइड टू लर्न दैट थिंग, इतने भी नहीं है, और लर्न करेंगे नो डाउट, अभी अभी सीख रहे हैं, मतलब उनके साथ एक्सपर्ट हैं, उसके साथ हमारे भी जो गवर्नमेंट मतलब इंडिया के भी जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को भी अपॉइंट किया गया है, वो लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। मतलब आफ्टर द फर्स्ट प्रोजेक्ट, अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक, है कि नहीं? ये फर्स्ट प्रोजेक्ट चलने के बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जो कि अहमदाबाद से मतलब चेन्नई, मतलब जो कि है हमारा मेट्रो सिटी, बेंगलोर, चेन्नई, क्लियर, एंड कोलकाता, ठीक है, ये दिल्ली, ये सारे के सारे जगह पे होने वाले हैं। तो सारे टाइम पे हम थोड़ी ना एक्सपर्ट लाएंगे, बट फर्स्ट टाइम वी डेफिनेटली नीड एक्सपर्ट्स, क्लियर? तो क्या किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जापान से सारे के सारे एक्सपर्ट्स, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड सारे के सारे लाए हैं। बस यही एक प्रॉब्लम कि वी डिपेंड ऑन एक्सपर्ट्स। ओके, अगर एक्सपर्ट मिल गए तो सही है, नहीं मिला तो अपना काम बंद हो जाएगा, डिले हो जाएगा। दैट इज अनदर। ओवर प्रोडक्शन, ओवर हम जो बोलते हैं ना मैक्सिमम आउटपुट, नो डाउट हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, बट जो प्रोडक्शन ओवर हो जाता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन सेल्स इक्वल होना चाहिए। अगर सोचो कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स नहीं हुआ, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स अगर इतने में है तो क्या होगा, जो इतना जो है ना, जो गैप, इतना जो गैप, ये गैप क्या है, लॉस है आपको, ये लॉस हो गया। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट, अगर अभी तो आपको पता है मार्केट में एक एक दिन में एक एक मतलब कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, क्लियर? आप आज एक प्रोडक्ट बनाए हो, मार्केट में छोड़े हो, कल उसको और कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि टेस्ट, स्टाइल सब चेंज हो जाता है। तो आपने प्रोडक्शन कर दिया ओवर प्रोडक्शन, अगर उसके हिसाब से सेल्स नहीं हुआ तो दैट इज डायरेक्ट, इट इज दोज आर द डायरेक्ट लॉस फॉर द कंपनी। दैट इज अनदर डीमेरिट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लियर? इतने सारे डीमेरिट फेस करना पड़ता है एम्प्लॉयर को अगर अच्छे से वो डिसीजन ना ले, ठीक है? सब्जेक्ट टू, अच्छे से डिसीजन ना ले, ऐसा मत सोचो कि आप लो ना लो ये फेस करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर अच्छे से डिसीजन ना लोगे तो ये सारे को फेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूं, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट है टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को क्या क्या फेस करना करता है, देखो, फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट और रेस्टिकेट। रिट्रेंचमेंट मतलब आपको काम से निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। कब? अगर देखो आप यू आर ए सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड एम्प्लॉय, आपको चांस दिया जाएगा कि इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। अगर 2-3 बार आप नहीं किए तो वो क्या करेंगे, नहीं चल जाओ, बट आप मतलब तुम्हारा हमारे कंपनी में कोई जगह नहीं है, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट स्किल्ड टू डू आवर टास्क, सो बेटर यू क्लियर गो आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, आपको निकाल दिया जाएगा। दैट इज अनदर फियर। बट मतलब यह है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, अपना स्किल एफिशिएंसी को अगर इंप्रूव नहीं करोगे, कंपनी के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आपको वो लोग निकाल देंगे, क्लियर? सब्जेक्ट टू, काम नहीं करोगे तो भी तभी, ऐसा नहीं सबको निकाल देंगे, अगर काम नहीं करोगे, लिमिटेशन सब्जेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नहीं करोगे तो ये फेस करना पड़ेगा। और क्या है? लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। यस, एम्प्लॉय को क्या देता है कि स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, स्पेशलाइज्ड वे में काम किया जाता है, मतलब हर रोज आप वही काम करो, आओ वही करो, आओ वही करो। इट मींस योर आपके माइंड में जो है कि मैं कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया करूं, कुछ इनोवेटिव करूं, वो सारे दिमाग आपको स्कोप भी नहीं दिया जाएगा, प्लस आपको चांस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन रहेगा पूरा कि मैं कैसे अच्छा, मैं जो काम जाता हूं वो कैसे अच्छे से करूं, अच्छा सैलरी कैसे लेके जाऊं। बस दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट फ्रॉम मी, क्लियर? दे डोंट वांट एनी इनिशिएटिव, एनी इनोवेटिव थिंग्स फ्रॉम माय साइड, नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉस हो जाता है, आपके दिमाग में अगर कुछ होता है, देखो आपके दिमाग में अगर कुछ हो, आपको अगर उसके ऊपर स्कोप मिलता है, अगर तो आप बढ़ते हो, क्लियर, देन ओनली यू विल गेट मतलब बेनिफिट आपको मिलता है कि नहीं? कि सोचो कि एक स्पोर्ट्स में एक स्टडी में कोई एक बच्चा अच्छा कर रहा है, हम अगर उसको स्कोप देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, आगे स्कोप देंगे, तभी वो बढ़ पाएगा। अगर हम उसको नहीं देंगे तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। बस वही इनिशिएटिव, इनोवेशन आपके दिमाग में है, अगर आपको स्कोप मिलेगा तो दैट विल डेफिनेटली ग्रोन अप, एंड अगर नहीं मिलेगा तो ये वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब डिमोरलाइज हो जाएगा, क्लियर? एक्सप्लॉयटेशन इन ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज अनदर, कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये जो मैक्सिमम आउटपुट, क्वालिटी, क्लियर,
रिड्यूक्शन ऑफ वेस्टेज, डैमेज, स्किल, ये सब के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयज के साथ, वर्कर के साथ इनह्यूमन बिहेवियर थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि नहीं, उन लोगों के ऊपर थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है, मतलब जबरदस्ती। मैंने बोला कि आपको वेजेस ज्यादा चाहिए, नो डाउट, आप वर्क ओवरलोड, क्लियर, ओवर टाइम आपके हिसाब से करना चाहिए, आपका मर्जी है करो, नहीं तो कंपनीज क्या करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं ओवर टाइम, जबरदस्ती क्या, जो शिफ्ट आपको नाइट शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, जबरदस्ती आपको जो कि आपको दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, यू हैव टू फुलफिल दोस थिंग्स। तो ये सब में क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन एंड इनह्यूमन बिहेवियर आपको लगता है। इनह्यूमन बिहेवियर मतलब एक ह्यूमन को रेस्ट, जो भी हम देखे ना फैटिक के हिसाब से, फैटिक क्या जाता है, बट लॉन्ग टाइम वर्किंग कर देता है, 8 घंटे के बदले 10 घंटा 12 घंटा, नो डाउट दोज आर एडेड टू योर ओवर टाइम, बट ओवर टाइम क्या चाहिए, मतलब आपको अगर रिक्वायरमेंट है तभी आप करो, नहीं तो नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, जबरदस्ती करवाया जाता है, दैट इज अनदर डिमेरिट टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, हेल्थ हैजर्ड। हेल्थ हैजर्ड क्या होता है कि जब भी हम कुछ नया मशीन टेक्निक एडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे एम्प्लॉय वो मशीन के साथ, वो टेक्निक के साथ एडॉप्टेबल होने के लिए, मतलब एक्वेंटेड होने के लिए, उसे घुल मिलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अप टू टिल दैट टाइम देयर इज ए स्कोप ऑफ हेल्थ हैजर्ड, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है कि नहीं। कि चलो एक नया मशीन आया है, आपको नहीं पता, आपको बोले कि वो हैंडल करो, वो हैंडल करते हैं, आपको अच्छे से नहीं मालूम, तो उसमें थोड़ा आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। वर्किंग कंडीशन में भी आपको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जितना भी सारे आता है ना, डेफिनेटली ऑल ब्रिंग सम हेल्थ प्रॉब्लम विद देम, वही आपको फेस करना पड़ता है। क्लियर? एंड ए मैनेजरियल डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब एम्प्लॉइज को लगेगा कि सारे के सारे काम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे के सारे मैनेजर ही बोल रहे हैं कि ये करो वो करो वो करो वो करो, मतलब वो लोग डिक्टेट मतलब क्या है, डिक्टेट मतलब आप लोग पढ़े होंगे, डिक्टेट मतलब मैं बुलाऊंगा आप लिखो, आपको कुछ नहीं लिखना है अपने दिमाग से, मैं जो बुलाऊंगा वही लिखना है आपको, मैं जो डिक्टेट करूंगा आपको वही लिखना है, बस मैनेजर जो बोलेगा वही करना है और कुछ नहीं करना है। दैट इज अनदर लिमिटेशन फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, सो ओवरऑली दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आप अच्छे से एडॉप्ट नहीं करोगे तो ये सारे लिमिटेशंस आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, सो क्लियर, सो एडवांटेज लिमिटेशन क्लियर हो गया। सो विद दिस वी एंड आवर सेशन एंड दैट इज आल्सो द टॉपिक जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉपिक, वो अपने पूरा का पूरा क्लासेस में, ये जो आज के क्लास में खत्म हो गया, उसके बाद और कुछ उसमें टॉपिक नहीं है। अगर उसको रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स अगर आ गया, कोई भी एनी डाउट, then you are most welcome to do share your problems, your doubts in the comment section. We will definitely reply to your problems and we'll try to solve the problems in a less time. Okay, so till then, see you and hope for a better next class. Until then, take care, goodbye.